बेसिक के मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 73। क्योंकि पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 72 तक पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पार्ट नंबर 1 से देखिए। अगर आपको यकीन दिला सकते हैं कि आप कुछ भी ना मैथ जानते हैं तो पर भी आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि पार्ट नंबर 1 से आप समझे नहीं रहिएगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बेस लेने का काम कीजिए। अगर आपका बेसिक मजबूत हुआ तो हर क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 68 से बताते आ रहे हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कैसे बनाया जाता है, रोम्बस क्या होता है, ट्राइपेजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट देने का काम कर रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। भूल नहीं कीजिए, आप वीडियो को देखिए। अगर आप मैथ में अच्छा करना चाहते हैं तभी देखिए, नहीं करना चाहते हैं तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर माँ बाप का अगर सपना है कि हाँ मुझे मैथ अगर नहीं आता है, नंबर हमेशा कम आ रहा है, तो पूरा देखिए। अगर हमेशा नंबर कम आ रहा है तो इस बार जरूर बेहतर कुछ नंबर आएगा। अगर आप बेसिक कुछ सीखे रहिएगा तभी आपसे मैथ बेहतर होगा। तो चल लिखा हुआ है इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड, यानी फाइंड कौन सी करना है, ए सी डी और ए ई डी, दो एंगल फाइंड करना है। यानी ए सी डी ये एंगल फाइंड करना है और ए ई डी ये एंगल भी फाइंड करना है। यानी दो एंगल को फाइंड करना है। तो क्या सर ये आसानी से बन सकता है? जिस स्टूडेंट को आसानी से उसी स्टूडेंट का बनेगा जो कॉन्सेप्ट समझे होंगे। जो आप 68 से देख लिए होंगे ना तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं देखे हो तो देखने का काम कीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं इसके बाद देख लीजिएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट समझिए। यही कोशिश करेंगे कि पहले हम ये एंगल निकालेंगे। सर ये एंगल तो खोज भी नहीं रहा, नहीं खोज रहा है, लेकिन लिंक इसी से जुड़ा हुआ है। जब ये नहीं निकलेगा तो ये कंडीशन कभी नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे सर, हम लिखेंगे पहले इस एंगल को निकालने का काम करेंगे। तो इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे सर, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का सम, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो लिखेंगे एंगल ए कितना है 25 प्लस एंगल बी हमारे पास क्या है, एंगल 5 है, और एंगल सी हमारे पास नहीं है। तो एंगल सी निकालने का काम करेंगे और एंगल सी मतलब ये होता है, ठीक ना। अब ये नहीं लिखना है, कहा कि ए सी डी, हमें ए सी डी निकालना है, यानी ये निकालना है, यानी इसके बारे में पूछ रहा है। तो पहले हम ये निकालेंगे तभी तो लीनियर पेयर का यूज करेंगे। इक्वल टू 180। तो लिखेंगे हम एंगल सी प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे, 45 और 25 70 हो जाता है। तो 70 एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 70, और एंगल सी इक्वल टू 180 से 70 को घटा देंगे तो 110 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा एंगल, राइट एंगल सी हमारे 110 आ चुका। सर ये तो निकल गया। अब एंगल सी निकला है, एंगल एसीडी नहीं निकला है। तो अब इसी कंडीशन से हम फॉलो कर लिया है कि जब हमें ये निकल गया 110 तो हमें अब ये निकल जाएगा। इसका पहला का हमारा आंसर अब मिलेगा, क्योंकि लिंक इसी से जुड़ा हुआ था। जब ये नहीं निकालेगा और बच्चा से बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर क्या करेंगे, हम लिख देंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी, जो ये पहला लिख लेगा एंगल ए सी डी इक्वल टू 180। किससे? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर का यूज कीजिएगा, क्लियर। फिर क्या करेंगे, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना है, ए सी बी हमारे पास आया है 110 प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 दे दीजिएगा। एंगल ए सी डी इक्वल टू 180, और अगर इधर 100 प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 110। तो एंगल ए सी डी इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों 70 डिग्री सर? क्योंकि जब हम 180 से 110 घटा देंगे तो 70 डिग्री आएगा। और इस जगह पे इसका मतलब है कि हमारा इस जगह पे क्या आंसर आया है, ये हमारा 70 डिग्री आ चुका है। अब हमें निकालना है ए ई डी। आपको बता चुके थे कि ए ई डी कितना आसानी से निकाला जा सकता है। एंगल का सम ट्रायंगल के टू इंटरनल एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, इस जगह पे राइट आंसर। तो डायरेक्ट देना है, नहीं समझ के बनाना है। तो लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल
इक्वल टू एंगल ई। क्यों? कहे कि टू इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी इंटरनल है मतलब अंदर वाला, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। क्लियर? तो लिखेंगे डी कितना है, एंगल डी 40 है, और एंगल सी कितना है, 70 आ चुका है, इक्वल टू एंगल सी तो यहाँ एंगल ई दे देंगे। क्लियर? एंगल ई, काहे कि गलत से एंगल सी लिख दिया था। क्लियर? अब क्या करेंगे, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल ई क्या लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे 110 एंगल ई। हमारे पास एंगल ई का वैल्यू कितना आ गया, 110। देखिए दोनों का क्वेश्चन आसानी से बन गया। अगर ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब छोटे छोटे स्टेप नहीं पता रहेगा, क्या ये क्वेश्चन को बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। यही सब स्टेप आपको सीखना पड़ेगा। सीख गए तो क्वेश्चन आसान होता है। अगर जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।